मेरे चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई थी परीक्षा धाम के द्वारा, जिसमें हम लास्ट टॉपिक पे ही पहुंच गए हैं। इसके बाद खेल है, खेल को हम करंट अफेयर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें पहला हमारा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के स्रोत। तो सबसे पहले देखेंगे सप्रे पुस्तकालय भोपाल में है। 1984 में स्थापित माधवराव सप्रे पुस्तकालय में रखे पुराने समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन, मध्य प्रदेश से संबंधित गवर्नर जनरल और वायसराय के महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी। सरस्वती विलास नरसिंहपुर, 1884 में नरसिंहपुर से प्रकाशित समाचार पत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी प्राप्त होती है। होशंगाबाद हुंकार, प्रयाग दत्त शुक्ल की इस पुस्तक से होशंगाबाद अंचल की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तो ये पूछ सकता है कि होशंगाबाद हुंकार किसकी पुस्तक है, तो प्रयागदत्त शुक्ल की पुस्तक है। ठीक है, फिर मध्य प्रांत मरीचिका 1927 में प्रकाशित प्रयागदत्त शुक्ल से स्वतंत्र सेनानियों ने परिचय की जानकारी मिलती है, ये भी उन्हीं की है। मालवा में युगांतर रघुवीर सिंह द्वारा लिखित इस पुस्तक में मालवा स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी मिलती है। हयात शाह जहानी 1876 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा रचित इस पुस्तक में भोपाल रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। ताजुल इकबाल तारीख रियासत शाहजहां बेगम द्वारा रचित इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी की जानकारी मिलती है। राजगढ़ किले का इतिहास, जिले का इतिहास, तो डॉक्टर सूर्य नारायण प्रियंकर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में राजगढ़ इतिहास की जानकारी मिलती है। अब सबसे हम पहले पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो पृष्ठभूमि देखते हैं। कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो कुंवर चैन सिंह का संबंध किस रियासत से है, नरसिंहगढ़ रियासत से। सीहोर के दशहरा मैदान से इन्होंने विद्रोह किया था। इन्हें अंग्रेजों ने 1824 में धोखे से मार दिया था। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ है, सीहोर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नरहुत के मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह, ये कब हुआ था, 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए बुंदेला विद्रोह के ये नायक थे। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में कहा फांसी दे दी थी। अप्पा जी भोसले का विद्रोह, महाकौशल क्षेत्र का यह प्रथम विद्रोह था। 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध महाकौशल क्षेत्र से अप्पा जी भोसले ने विद्रोह किया था। कहां से किया था, महाकौशल क्षेत्र से। कब, 1818 में। हृदय शाह का विद्रोह 1842 में नरसिंहपुर जिले के हीरापुर के शासक हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया। इस विद्रोह में हृदय शाह का साथ सावंत सिंह ने दिया था। फिर है दुल्हन शाह का विद्रोह, नरसिंहपुर जिले के चावर पाठा मदनपुर से गोंड शासक दुल्हन शाह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश में प्रारंभ 1857 की क्रांति का। नीमच छावनी, तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच छावनी से हुआ। यह विद्रोह कब हुआ, 3 जून 1857। कब हुआ, 3 जून 1857, नीमच छावनी से। कर्नल अबार्ड को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। नीमच छावनी में प्रारंभ हुआ था 3 जून 1857 को। कर्नल अबार्ड को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में क्या लगा दी थी, आग। मुरार छावनी या मध्य प्रदेश में 1857 का दूसरा विद्रोह था। कब हुआ था, 14 जून 1857। फिर शिवपुर छावनी, ये कब हुआ था, 20 जून 1857 को शिवपुर छावनी से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को क्या कर दिया, भंग कर दिया गया। इस विद्रोह से अंग्रेजों के शिवपुरी से गुना भागना पड़ा। फिर महू छावनी से विद्रोह, 1 जुलाई 1857 को इंदौर की महू छावनी से विद्रोह हुआ। यह विद्रोह सादत खां के नेतृत्व में हुआ। इसमें अंग्रेजों के अधिकारी कर्नल टेसवन और कैप्टन कीथ थे। यहाँ पे सिपाही बहादुर सरकार के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट है। सीहोर में महावीर कोट और वली शाह, इसके नेतृत्व में महावीर कोट और वली शाह के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगाकर सीहोर क्षेत्र में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की। यह सरकार 1857 से 1858 तक चली। इस सरकार का दमन जनरल ह्यू रोज के द्वारा किया गया। ठीक है, अब प्रमुख विद्रोह ये रानी ग्वालियर से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने। रीवा से ठाकुर रणमत सिंह ने। शाहगढ़ से राजा बखत वाली और बौधन दौआ थे साथ में। हीरापुर से राजा हृदय शाह, सागर से शेख रमजान, मंडला से रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, भोपाल से फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद, निमाड़ से टंट्या भील या टंडरा भील, सेंधवा से भीमा नायक, अमझेरा से बख्तावर सिंह और द्रौपदी बाई, महू से सादत खां। ठीक है, ये प्रमुख विद्रोह क्षेत्र थे। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं। तो विद्रोह क्षेत्र इनका क्या था, ग्वालियर और झांसी। इनका जन्म बनारस के में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। विश्व इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की तुलना फ्रांस की जोन ऑफ आर्क से की जाती
है। फिर झलकारी बाई, इनका भी क्षेत्र ग्वालियर झांसी था। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन की पत्नी थी। झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित की गई है। फिर है अवंतीबाई, रामगढ़ क्षेत्र था। जन्म मनखेड़ी सिवनी, पिता का नाम जुझार सिंह लोधी था। अवंतीबाई ने अंग्रेज सेनापति वार्डन को हराया। अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनकी समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। इनकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारी गिरधारी बाई, इनका भी रामगढ़ क्षेत्र है। गिरधारी बाई अवंतीबाई की संरक्षिका थी। रानी द्रौपदी बाई, मध्य भारत, धार, 22 मई 1857 को धार के राजा के मृत्यु के पश्चात इन्होंने विद्रोह को संभाला। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। फिर रानी तपस्विनी, वास्तविक नाम सुनंदा था, रानी लक्ष्मीबाई की ये भतीजी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इन्हें कैद करके अंग्रेज द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया। जूही और मंदर, ये 1857 क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। ये दोनों लक्ष्मीबाई की क्या थी, सहेलियां थी। अब अन्य नेतृत्वकर्ता तो मालवा क्षेत्र से कौन कौन से थे? शहादत खान, सदाशिव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर और रानी द्रौपदी बाई। निमाण से भीमा नायक, टंटा भील और ख्वाजा नायक। फिर महाकौशल या विंध्य क्षेत्र से ठाकुर रणमल सिंह, रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई, राजा सरजू प्रसाद, शंकर साहेब और रघुनाथ शाह। बुंदेलखंड क्षेत्र से राजा बखत वाली, बौद्धन दोवा, हृदय शाह, मर्दन सिंह और रानी लक्ष्मी बाई। अब देखते हैं क्षेत्र और विशेष। शहादत खां का क्षेत्र क्या था? महू और इंदौर। शहादत खां, महू, इंदौर। इनकी समाधि इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। ये फैक्ट हमने बहुत बार पढ़ा है। सदाशिवराव महिदपुर, उज्जैन, इन्होंने युद्ध में गोरिल्ला पद्धति अपनाई थी। तो सदाशिवराव कहा, महिदपुर, उज्जैन, इन्होंने युद्ध में गोरिल्ला पद्धति अपनाई। शहजादा फिरोज शाह मंदसौर शहादत खां के सेनापति थे। राजा बख्तावर सिंह, धार, अमझेरा, 10 फरवरी 1858 को इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई। फिर रानी द्रौपदी बाई, ये भी धार रियासत। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। भीमा नायक, सेंधवा बड़वानी, भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई। ख्वाजा नायक बड़वानी, भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया। टांट्या भील, निमाण क्षेत्र, इन्हें भारतीय आदिवासियों को क्या बोला जाता है? रॉबिन हुड। इनकी समाधि स्थल पताल पानी में स्थित है। ठाकुर रणमल सिंह, चित्रकूट, सतना, मनकहरी, रीवा। ठाकुर रणमल सिंह ने मेजर केलिस की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें बांदा में फांसी दी गई थी। फिर अवंतीबाई, रामगढ़। अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। राजा ठाकुर या सरजू प्रसाद, विजयगढ़, राघवगढ़, कटनी। अंग्रेजों ने इन्हें काली पानी की सजा दी, लेकिन अंडमान निकोबार, रंगून जाते समय इन्होंने खुद की हत्या कर ली। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, गढ़ा मंडला, इन्होंने तलवार और कलम लेख दोनों से अंग्रेजों का विद्रोह किया है। राजा बखत वाली, साहगढ़, सागर। बौद्धन दया, साहगढ़, सागर। सागर रियासत के राजा बखत वाली का मुख्य सेनापति व सलाहकार। हृदय शाह, हीरापुर, नरसिंहपुर। हृदय शाह का साथ सावन सिंह ने दिया था। मर्दान सिंह, ललितपुर, अशोकनगर। 1858 में मर्दान सिंह और राजा बखतवाली को लाहौर जेल में डाल दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, झांसी। अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरोज का डटकर सामना किया। झलकारी बाई, ग्वालियर, झांसी, अभी हमने पढ़ा। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद पांडुरंग। ग्वालियर, झांसी और बिठूर क्षेत्र था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे गनिमी कावा युद्ध नीति छापा मार में पारंगत थे। शेख रमजान, सागर, उनका साथ दौलत सिंह ने दिया था। इनका ये पूछ लेता है कि गढ़मंडला क्षेत्र से कौन से शासक थे या इनका संबंध कौन से क्षेत्र था 1857 की क्रांति में, तो ये याद करके रखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी गिरधारी बाई, ये रामगढ़, उनकी अवंतीबाई की संरक्षा थी, अभी हम पढ़ा। फाजिल मोहम्मद खान व आदिल मोहम्मद खान, रायसेन, भोपाल रियासत। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की। भागीरथ सिलावट, इंदौर जिले के देपालपुर में इनका नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ गया है, 2022 में ये आज आ चुका है एमपीपीएससी प्री में। वारिस मोहम्मद खान, भोपाल, इंदौर रेसिडेंसी, इन्होंने क्रांतिकारी सादत खान के साथ मिलकर इंदौर रेसिडेंसी और रजवाड़ा में अंग्रेजों को मार दिया था। सीताराम कंवर, बड़वानी रियासत। जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे और 1857 क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। फरजंद अली, अजयगढ़ रियासत। अंग्रेजों से लंबे समय तक संघर्ष के बाद फजरंद अली ने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। दीमान देशवत बुंदेला, छतरपुर, सागर, पन्ना। फजरंद अली तात्या टोपे में मानतन राव के संपर्क में रहकर 1862 तक अंग्रेजों का विरोध किया। विशेष तथ्य, तात्या टोपे को फांसी की सजा कैप्टन बांग ने सुनाई थी।
अब थोड़ा सा आदिवासी नायक देख लेते हैं। तो इमरत भोई उर्पाती तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र से थे। टाटा टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर उनका सहयोग किया था। सहरा भोई सामरवो ग्राम तामिया छिंदवाड़ा 1857 के रात में हजारों तीर बनाकर गोंडी सेना को सशस्त्र किया। अमरू भोई उमरवाद वो भी यही छिंदवाड़ा के थे। टाटा टोपे की मदद की और 18 वर्ष की आयु में पेंच नदी के किनारे शहीद हुए। झंका भोई छिंदवाड़ा बाघ घाटी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। टापरू भोई रेनीखेड़ा तामिया छिंदवाड़ा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। लोटिया भोई लोटिया ग्राम तामिया छिंदवाड़ा पातालकोट क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया। इमरत भोई उमराठी ग्राम जुन्नार देव छिंदवाड़ा तीरंदाज आदिवासी नायक इमरत भोई ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया और शहीद हो गए। इमरत भाई कोंडावाला मीरा कोटा ग्राम तामिया छिंदवाड़ा 1857 के अंत में स्वतंत्रता सेनानियों को रसद भोजन पानी पहुंचाने में मदद की। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण तिथिवार घटनाक्रम। तो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से विद्रोह शुरुआत हुई। फिर 14 जून को मुरार छावनी से, 1 जुलाई को इंदौर में शहादत खां भागीरथ सिलावट और बारिश मोहम्मद खां का विद्रोह हुआ। 3 जुलाई 1857 को शाहगढ़ सागर के राजा बखत वाली का सेनापति भगवान के साथ विद्रोह हुआ। फिर जुलाई 1857 हिंडोरिया दमोह किशोर सिंह का विद्रोह। 26 जुलाई 1857 अम्बा पानी के नवाब फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद का राहतगढ़ पर अधिकार हो गया। अगस्त 1857 सुहागपुर शहडोल के गरूल सिंह का विद्रोह। 18 सितंबर 1857 जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की हत्या कर दी गई थी। तोप में बांधकर उनको उड़ा दिया गया था। 20 सितंबर 1857 मंडला जिले में साहेबपुरा के विजय सिंह और रामगढ़ की लोधी रानी अवंतीबाई का विद्रोह। 10 अक्टूबर 1857 अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का विद्रोह। 7 जनवरी 1858 महिदपुर के तहसीलदार सदाशिवराव ने खुलकर अमीन को फांसी दी गई। 6 मार्च 1858 ग्वालियर के महादेव शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी को फांसी दी गई। ठीक है। फिर मई 1858 भिंडा दमोह के राजा दौलत सिंह का विद्रोह। 16 मई 1858 नरसिंहपुर के ढेलन शाह की गिरफ्तारी में फांसी। 5 जुलाई 1858 बुंदेलखंड बानपुर दलित के राजा मर्दन सिंह का समर्पण। अक्टूबर 1858 बड़वानी रियासत का भील विद्रोही सीताराम कंवर भिलाला गिरफ्तार और फिर फांसी। अक्टूबर 1858 बड़वानी रियासत का भील विद्रोही रघुनाथ सिंह मंडलोई गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 1859 टाटा टोपे को शिवपुरी में फांसी। 1862 सेवड़ा दतिया के खलक सिंह धोवा की गिरफ्तारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में बंबई में की गई। 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता ने उत्साहपूर्वक आंदोलन में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति तक संघर्ष किया। कौन कौन से हुए मध्य प्रदेश में? 1886 91 मतलब संबंध था, 1893 और 1939। तो पहला है कलकत्ता अधिवेशन 1886 दादा भाई नौरोजी। मध्य भारत मध्य प्रदेश से बापूराव गंगाधर चिटनीस अब्दुल अजीज ने भाग लिया। नागपुर अधिवेशन 1891 अध्यक्षता किसने की थी? आनंद चार्लो ने की थी। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा में शिवाजीवम गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली। फिर लाहौर अधिवेशन 1893 दादा भाई नौरोजी मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया। नागपुर अधिवेशन 1920 विजय राघवाचार्य मध्य प्रदेश में, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी सुभद्रा कुमारी चौहान काशी प्रसाद पांडे ने भाग लिया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 सुभाष चंद्र बोस मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर बम्बई अधिवेशन 1942 मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी। मध्य प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र ने भाग लिया। 1939 में हुआ कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन। ऑफिशियल वेबसाइट कांग्रेस के अनुसार 92वां अधिवेशन था, जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में 53वां अधिवेशन बताया गया है। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से गणेश उत्सव का प्रारंभ मलबा क्षेत्र में और बुरहानपुर शहर में मातनराव मजूमदार ने प्रारंभ किया था। किसने? मातनराव मजूमदार। मातनराव मजूमदार ने बुरहानपुर में तिलक हॉल की स्थापना की। मातनराव मजूमदार पहली राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन के पहले स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की यात्रा की। इन्होंने नगर पालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी की। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में गांधी जी का आगमन। तो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में तत्कालीन मध्य प्रदेश में 10 बार यात्राएं की। इसमें से रायपुर क्षेत्र की यात्रा को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 9 यात्रा का। पहली यात्रा 1918 इंदौर। मध्य प्रदेश में गांधी जी की पहली यात्रा 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता थी। दूसरी यात्रा, ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, रायपुर कंडाल वर्तमान छत्तीसगढ़। यात्रा वात्रा नहीं पढ़ना, छोड़िए इसको। अंतिम दौरा पढ़ लेते हैं, कब हुआ है?
जबलपुर में 1942 में जबलपुर में गांधी जी का अंतिम दौरा, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भाषण का आयोजन। फिर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर जिले के महू में हुआ था। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना मुंबई में 19 जून 1940 बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा हुई थी। इनकी मृत्यु 1956 में हुई तथा इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है। प्रमुख संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। प्रमुख पुस्तकें मूक नायक, रुपये की समस्या, बहिष्कृत भारत, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार। 2023 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में भीमराव अम्बेडकर की 132 जयंती पर 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कब हुई? 1906 जबलपुर से। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। 1916 में होम रूल की स्थापना जबलपुर में हुई। खिलाफत आंदोलन 1919-20 तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु और मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान, मध्य प्रदेश में कौन? अब्दुल जब्बार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान अफजल खां एक आंदोलन कार्यकर्ता जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया। फिर असहयोग आंदोलन, मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व किसने किया? प्रभाकर ढूंढीराज ने। ठीक है। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। 1922 में सीहोर व झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। 1921 में उमर खां व मास्टर लाल चंद सिंह ने प्रिंसिपल्स के रतलाम आने पर विद्रोह किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया व 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। महाकौशल जबलपुर से इसका नेतृत्व द्वारका प्रसाद मिश्र ने व बाद में माखनलाल चतुर्वेदी व सुभद्रा कुमारी चौहान ने नेतृत्व किया। श्रीमती काशी देवी रतलाम से किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन में। श्रीमती चंद्रप्रभा दुबे रतलाम और श्रीमती शांतिबाई मैहर। काशी देवी रतलाम, चंद्रप्रभा दुबे रतलाम और श्रीमती शांतिबाई मैहर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के पश्चात मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान सिवली जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह किया। श्रीमती रामीबाई राजगढ़ से सविनय अवज्ञा आंदोलन। श्रीमती शिवराज कुमारी सतना, प्यारीबाई ठाकुर जबलपुर। ठीक है। द्वितीय अवज्ञा आंदोलन 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में इस आंदोलन को चलाया और इसी दौरान 1933 में इन्होंने जबलपुर का दौरा किया। इसी दौरान जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाएं। तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लेते हैं। 1942 मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 विदिशा से हुई। इसके बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। अब कौन कौन महिलाएं थी भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश की? श्रीमती इंदिरा तिवारी जबलपुर, विद्यावती चतुर्वेदी छतरपुर और सरस्वती देवी कटनी। वीर उदय चंद जैन ने 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा आयोजित की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1942 को अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अब मध्य प्रदेश के सत्याग्रह। तो पहला है झंडा सत्याग्रह। जनवरी 1923 जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी व राम गोपालाचार्य ने किया। कब? जनवरी 1923 जबलपुर। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजी झंडे को उतार फेंक भारतीय झंडे को फहराना था। मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। झंडा फहराने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा सुनाई गई। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और महाकौशल नरसिंहपुर के ठाकुर निरंजन सिंह को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1923 में जबलपुर से पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया और 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 18 जून 1923। इस दौरान कंछेदी लाल, बंसीलाल व काशी प्रसाद पांडे ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया। फिर जंगल सत्याग्रह 1930। 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर सिवनी से हुई, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य वन कानून का विरोध करना था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। 9 अक्टूबर 1930 टूरिया सिवनी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहतर ने किया। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया और सितंबर 1930 को ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी किनारे किया गया, जिसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया। फिर नेक्स्ट है हमारा नमक सत्याग्रह।
1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के बाद भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास ने की। ठीक है, ये हमारे सत्याग्रह थे। अब चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद पंडित जी के नाम से मशहूर थे। इनका नाम पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म 1906 में भावरा अलीराजपुर जिले में हुआ था। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। 2019 में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया। अन्य प्रचलित नाम चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे। वह मारपुर गांव निवाड़ी जिले में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। अब मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन व घटनाएं। तो कसाई खाना आंदोलन 1920 में हुआ था। यह आंदोलन 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतौला नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। गौवध के विरोध में इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया गया। फिर स्त्री सेवा दल 1931 स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना था। चरण पादुका कांड 1931 चरण पादुका कांड जनवरी 1931 को हुआ था। छतरपुर जिले की चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवा दी। इनमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। इस कांड में स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और राघुराज सिंह शहीद हो गए। फिर है नेक्स्ट हमारा पंजाब मेल हत्याकांड 1931 24 जुलाई 1931 को हुआ था। खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन से यशवंत सिंह व देव नारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर जी.आर. कस्ट की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत सिंह व देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा दे दी गई। फिर प्रजामंडल, शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में, भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। वर्ष 1939 में प्रजामंडल के लिए चुनाव कराए गए। अंजुमन खुद्दाम में वतन 1934 समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तरजी खां व साकिल अली खां ने भोपाल में अंजुमन खुद्दाम में वतन की स्थापना 1934 में की। भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934 समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उद्धव राव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की। फिर प्रजा परिषद किसानों मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 में प्रजा परिषद का गठन किया गया। ठीक है। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जिन पर आजाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चला था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। ठीक है। फिर है हमारा सोहावल नरसंहार 1938 सतना जिले के सोहावल महाजन गांव में 19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर गोलियां चला दी गई। इस घटना में लाल बुद्ध प्रताप, मंधीर पांडे और रामाश्रय गौतम की हत्या हो गई। इस घटना को महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन जबलपुर के तिलवारा घाट पर 29 जनवरी 1939 को आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता के पहले सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में पट्टाभी सीतारमैया को हराया। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। थौना लोहारी गोलीकांड 1939 8 फरवरी 1939 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला राम वाजपेयी ने ब्रिटिश सरकार और रियासत को चुनौती देकर कहा था कि वह थौना लोहारी निवाड़ी में जाकर सत्याग्रही साथियों के साथ तिरंगा फहराएगी। इस चुनौती के बाद ब्रिटिश फौज और रियासत की पुलिस के मौके पर पहुंच गई और फायरिंग कर दी, जिससे 24 लोग मारे गए। इस घटना को निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। फिर सराफा सत्याग्रह 1942 तो यह सत्याग्रह 6 सितंबर 1942 में इंदौर में हुआ था। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। इस चार्ज में मगनलाल ओसवाल मारे गए, जिसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। गोवा मुक्ति संग्राम 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा 18 जून 1946 को गोवा मुक्ति संग्राम प्रारंभ किया गया। जबलपुर के समाजवादी मंजन लाल चौरसिया मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। होशंगाबाद के कयामुल हुसैन मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले दूसरे सत्याग्रही थे। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला सत्याग्रही श्रीमती सहोदरा राय दमोह से शामिल हुई थी।
चावल आंदोलन 1947, 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में हुआ था। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिससे त्रिभुवन तिवारी व भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए। ईसाई आक्रोश ने चावल आंदोलन का रूप ले लिया। बोरास गांव हत्याकांड, तो ये है 1949 भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव में 14 जनवरी 1949 को नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष का प्रमुख कारण नर्मदा नदी तट पर तिरंगा फहराना था। इस घटना में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, वीरन सिंह, छोटेलाल की हत्या नवाबी सेना ने कर दी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है। हत्याकांड, ठीक। अब है आधुनिक इतिहास में विशेष योगदान। तो ये अर्जुन लाल सेठी, जयपुर जन्मभूमि थी, इंदौर कर्मभूमि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठाकुर निरंजन सिंह, नरसिंहपुर महाकौशल क्षेत्र, नागपुर झंडा सत्याग्रह। रघुवर प्रसाद, दमोह भारत छोड़ो आंदोलन। गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, शिवपुरी आजाद हिंद फौज। मार्तंड राव मजूमदार, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव और प्रारंभ करने का श्रेय बालेश्वर दयाल झाबुआ, समाज सेवा। इन नारायण पौराणिक, इंदौर भारत छोड़ो आंदोलन। मालिनी सरवटे, इंदौर भारत छोड़ो आंदोलन। जौहरी लाल झांझरिया, इंदौर भारत छोड़ो आंदोलन। शंभू दयाल मिश्रा, नर्मदापुरम भारत छोड़ो आंदोलन। सेठ गोविंद दास, जबलपुर नमक सत्याग्रह। फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, जबलपुर लोकमत समाचार के संपादक और कृष्णायन पत्रिका के रचयिता महाकाव्य के। वीर उदयचंद जैन, मंडला भारत छोड़ो आंदोलन। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, नरसिंहपुर भारत छोड़ो आंदोलन। छोटेलाल पटेल, शहडोल भारत छोड़ो आंदोलन। प्रेमचंद जन उस्ताद, दमोह असहयोग आंदोलन। चंद्रकांत शुक्ल, रीवा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय। दुर्गा शंकर मेहता, शिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह। मंसूर ओझा, बैतूल भारत छोड़ो आंदोलन। सैयद अहमद मूसा, जबलपुर आज़ादी की लड़ाई में 5 बार जेल यात्रा तथा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किशन सिंह ठाकुर, देवास उत्तरकाशी। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से युद्ध में भेजे गए, किंतु बाद में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। दुर्गा प्रसाद जायसवाल, पचमढ़ी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में हिस्सा लिया और 1948 में लाल सेना के साड़िया घाट मोर्चा में शामिल। सुकुमार पगारी, नर्मदापुरम अपनी पत्नी श्रीमती शरद पगारी साथ जनशक्ति साप्ताहिक पत्रिका से नाम कमाया और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। डॉक्टर सूर्य नारायण प्लेंकर, राजगार हरिजन उद्धार और शिक्षा प्रसार में ठक्कर बापा और गांधी जी का सहयोग किया। ठाकुर केसरी सिंह, सिवनी मालवा नर्मदापुरम झंडा सत्याग्रह में योगदान। गुलाब सिंह पटेल, महाकौशल क्षेत्र। अगस्त 1942 में कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तार होने के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया और लाठीचार्ज में शहीद हो गए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, शाजापुर सार्वजनिक सभा की शुरुआत और भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान। मौलवी बरकतुल्ला, भोपाल अफगानिस्तान में आजाद स्थायी सरकार में प्रधानमंत्री और जापान से अल इस्लाम समाचार पत्र का प्रकाशन। तो ये थे हमारे प्रमुख विशेष योगदान। इसको मैपिंग से और मेन जैसे आंदोलन अलग, भारत छोड़ो आंदोलन का अलग कर लीजिए, सब ये नए अज्ञा आंदोलन ऐसे मैप से करके याद कर लीजिएगा। अब है स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश की महिलाओं का योगदान। तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, जबलपुर राष्ट्रीय कवियत्री और झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली सर्वप्रथम महिला। श्रीमती केकतीबाई, रायपुर सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती फूल कुंवर बाई, रायपुर सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। कमला देवी गुप्ता, नरसिंहपुर सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्यारीबाई ठाकुर, आगाशोद गांव सविनय अवज्ञा। गंगाबाई चौबे, बालाघाट जंगल सत्याग्रह। बेलाबाई, रायपुर सविनय अवज्ञा। तुलसीबाई, रीवा सतना असहयोग आंदोलन। वीर कुंवर, सतना असहयोग आंदोलन। शांतिबाई, मैहर असहयोग आंदोलन। फिर है श्रीमती काशी देवी पांचाल, रतलाम 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में जुलूस और सभाओं के आयोजन में योगदान। श्रीमती सुखरानी सहोदराबाई, सागर सविनय अवज्ञा और गोवा मुक्ति आंदोलन में योगदान। श्रीमती सोनीबाई गोंडी, बिछिया मंडला 1932 में लगानबंदी आंदोलन में योगदान। श्रीमती देवूबाई टुरिया, शिवनी 9 अक्टूबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में टुरिया गोलीकांड में शहीद। श्रीमती मुक्कोबाई, मंडला 9 अक्टूबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में टुरिया गोलीकांड में शहीद। श्रीमती दुर्गा देवी निगम, रतलाम राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी के विरोध में रतलाम में हड़ताल की और इनकी अध्यक्षता में रतलाम में 13 अप्रैल 1931 को स्त्री सेवा दल की स्थापना। कस्तूरीबाई उपाध्याय, नर्मदापुरम। माखनलाल चतुर्वेदी की बहन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। जानकीबाई वर्मा, बुरहानपुर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। कमलाबाई बढ़ोनिया, सागर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। बरकतुल्ला, ये जन्म 1854 भोपाल, पूरा नाम अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली है। गदर पार्टी के 1913 के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1915 में अफगानिस्तान में बनाई गई भारत की पहली अंतरिम अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने इस्लामिक फ्रेटर्निटी और क्रिश्चियन लंदन टाइम्स का संपादन किया। 1970 में भोपाल में स्थापित भोपाल विश्वविद्यालय का नाम 1988 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर दिया गया।
तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। अब नेक्स्ट स्पोर्ट्स है जो करंट अफेयर्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के द्वारा एग्जामपीडिया से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छे से पढ़िएगा, आपके सभी एग्जामों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।